तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें जो चर होता है वो क्या होता है। तो चर एक संख्या होती है। क्या होती है? चर एक संख्या होती है जिसका मान फिक्स नहीं होता, अर्थात जिसका मान बदलता रहता है। चलिए देखते हैं। तो संख्या जो होती है, जो संख्याएं हैं उनको मान के हिसाब से, मतलब मान परिवर्तित या न परिवर्तित होने के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, जिसे एक का नाम दिया गया है चर और दूसरे को कहा गया है अचर। तो जो चर होते हैं उनका मान परिवर्तित होता रहता है, जबकि जो अचर रहे होते हैं उनका मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे चर एक्स वाई जेड और ए टू जेड, मतलब ऐसे जितने जेड तक और का से ज्ञा तक जितने भी अक्षर आपको दिखते हैं वो सब क्या है? अचर हैं, क्योंकि उनका मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। और अचर जैसे 1 2 3 4/5 8 10/12 जितनी आप तक आज तक आपने संख्या देखी है वो सब किस में आएंगी? चर में आएंगी, अचर में आएंगी, सॉरी अचर में आएंगी। तो देखिए चर का मतलब होता है जब मान में परिवर्तन होता हो तो चर संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता वो अचर कहलाती हैं। मतलब जिनका मान फिक्स होता है वो चर, जिनका मान फिक्स जिनका मान फिक्स नहीं होता वो चर, जिनका मान फिक्स होता है वो अचर संख्याएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी दिया रहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, तो कई सवालों में तो x का मान कुछ आता है और कई सवालों में और कुछ आता है, इसलिए x का मान परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जो x है वो क्या है? चर है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक का जो मान होगा वो हमेशा एक ही रहेगा, दो का दो रहेगा, इसीलिए क्या है? अचर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख